हाय एवरीवन। आज हम जानेंगे पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ क्यों यूज होता है एक वेब पेज के अंदर, पैराग्राफ हम किस तरह यूज करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। फिर जानेंगे पोएम प्रॉब्लम के बारे में। पोएम प्रॉब्लम क्या है, किस तरह हम उसको सॉल्व करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पैराग्राफ क्या है। पैराग्राफ बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को लिखने के लिए यूज करते हैं हम। अगर हमको किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करके 500-600 लाइन का कुछ पैराग्राफ हमको लिखना है तो उसको हम वेब ब्राउज़र में पी टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम लिख लेंगे। जो भी एलिमेंट्स हमको लिखना है वो हम लिख लेंगे। टाइटल हम दे देंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ हमने टाइटल दे दिया, पैराग्राफ टाइटल यहाँ पर शो भी हो गया। फिर हम अब लेंगे बॉडी टैग, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर हमको कंटेंट लिखना है। यहाँ पर मैं पैराग्राफ का स्टार्ट टैग लूँगा, एंड टैग भी आ गया। तो पैराग्राफ का यहाँ पर स्टार्ट टैग आ गया, एंड टैग भी आ गया। अब मुझे कुछ कंटेंट लिखना है जो कि हम मुझे पैराग्राफ के अंदर लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ के अंदर कंटेंट लिख लिया। यहाँ पर देखिए मेरा एक क्वेश्चन है व्हाट इज पैराग्राफ, और उसका एक आंसर मैंने लिखा है डिस्क्राइब करके। ठीक है, यहाँ पर मुझे वेब ब्राउजर ने क्वेश्चन आंसर दोनों शो करा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक पी टैग यूज करने का। लेकिन मुझे यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिख रहा है। क्या, मैं जो क्वेश्चन लिखा व्हाट इज पैराग्राफ वो एक लाइन में है। ठीक है, मेरा जो आंसर है वो दूसरी लाइन से शुरू हो रहा है। ठीक है, लेकिन ब्राउज़र ने क्या किया, मेरा क्वेश्चन फिर आंसर दोनों को एक साथ एक लाइन में एक पैराग्राफ के अंदर मुझे शो करा रहा है। तो यहाँ पर ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा? सॉल्व क्या करना है, मेरा क्वेश्चन एक लाइन में आए फिर दूसरे लाइन से मेरा आंसर स्टार्ट हो। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? इसके लिए मुझे यूज़ करना है लाइन ब्रेक टैग। तो मेरा प्रॉब्लम क्या है, एक ही पैराग्राफ के अंदर मेरा क्वेश्चन भी हो आंसर भी हो, लेकिन मेरा क्वेश्चन एक लाइन में हो और मेरा आंसर दूसरी लाइन से शुरू हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लाइन ब्रेक टैग यूज़ करूँगा। देखिए, जैसे मैंने लाइन ब्रेक या फिर बी आर टैग यूज़ किया, उसने क्या किया, एक ही पैराग्राफ के अंदर कोई दूसरा पैराग्राफ उसने शुरू नहीं किया। एक ही पैराग्राफ के अंदर मेरा क्वेश्चन को एक लाइन में ले आया, फिर मेरा आंसर को दूसरी लाइन से ले आया। सिंपल यहाँ पर हम जानेंगे कि बी आर लाइन ब्रेक जो टैग है, जो बी आर टैग वो क्या करता है, एक न्यू लाइन शुरू करता है। ठीक है, एक न्यू लाइन शुरू करता है लाइन ब्रेक करके। फिर एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए, अगर मुझे स्पेस चाहिए, अगर मुझे इस पैराग्राफ जो वर्ड मैंने लिखा है, मुझे पैरा फिर ग्राफ दोनों के अंदर मुझे कुछ स्पेस चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ स्पेस नहीं है, यहाँ पर भी वेब ब्राउजर में भी कुछ स्पेस नहीं है। अगर मैं सिंपल यहाँ पर स्पेस बार का यूज़ करके एक टैप करूँगा तो यहाँ पर भी स्पेस आ गया। लेकिन मैं ज़्यादा ही कुछ स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर स्पेस बार यूज़ करके टैप करता गया, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं है, सिर्फ एक ही स्पेस आया। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर एक हम एंटिटी यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस एंटिटी। उसको हम लिखेंगे एंड एन बी एस पी, जिसको हम यूज करके एक वर्ड के अंदर या फिर दोनों वर्ड के अंदर हम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे पैराग्राफ को छोड़िए, अगर मुझे चाहिए कि एलिमेंट यूज जो है उसके अंदर मुझे मिनिमम 10 स्पेस में लूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 10 बार मुझे यहाँ पर लिखना है एंड एन बी एस पी, ये जो एंटिटी है मुझे उसको 10 बार लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर एलिमेंट यूज जो है उसके अंदर स्पेस आ गया। ठीक है, तो ये जो एंटिटी है उसको हम कुछ 2-3 वर्ड के अंदर अगर मुझे स्पेस चाहिए हो तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे टोटल पैराग्राफ के अंदर जितने भी वर्ड मैंने लिखा है वो सारे के सारे वर्ड के अंदर मुझे कुछ स्पेसिफिक स्पेस चाहिए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम सी एस एस का यूज़ करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह हमको ईच वर्ड के अंदर स्पेस ऐड करना है। मुझे व्हाट इज के बीच में भी स्पेस चाहिए, ईच पैराग्राफ के अंदर भी स्पेस चाहिए, पैराग्राफ क्वेश्चन मार्क के अंदर भी मुझे स्पेस चाहिए। तो ईच वर्ड के अंदर मुझे किस तरह स्पेस ऐड करना है वो हम करेंगे सी एस एस यूज करके। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टाइल लिखता हूँ, जो कि हम आगे सी एस एस पढ़ने में सब कुछ जानेंगे। यहाँ पर बस इतना जानिए कि जो मेरा प्रॉब्लम है वो हमको किस तरह सॉल्व करना है। स्टाइल ले लेंगे, फिर हम ले लेंगे वर्ड स्पेसिंग यूज करके मुझे जितना स्पेस चाहिए मैं ले लिया 15 पिक्सल। यहाँ पर देखिए ईच वर्ड के अंदर मेरा गैप आ गया, मुझे जितना स्पेस चाहिए वो सारे के सारे आ गए। मुझे कम चाहिए तो आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह हम स्पेस ऐड कर सकते हैं। ये बस मैंने आपको दिखाया, हम आगे जब सी एस एस पढ़ाई करेंगे फिर जानेंगे।
तो हमने सिंपली यहाँ पर क्या जाना, पैराग्राफ किस तरह हम लिखते हैं उसके बारे में जाना, फिर बी आर टैग के बारे में जाना, एक न्यू लाइन किस तरह क्रिएट करते हैं उसके बारे में जाना, फिर एंटिटी जो कि एंड एन बी एस पी एंटिटी यूज करके दोनों वर्ड के अंदर कैसे स्पेस क्रिएट करते हैं उसके बारे में भी जाना। फिर अगर एक पैराग्राफ में मुझे ईच एंड एवरी वर्ड के अंदर स्पेस चाहिए तो किस तरह हम सीएसएस यूज करके स्पेस ऐड कर सकते हैं उसके बारे में भी जाना। फिर हम जानते हैं कि पैराग्राफ जो है, अगर मैंने एक दूसरा पैराग्राफ लूँगा तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर एक दूसरा पैराग्राफ ही लिख लिया, तो ब्राउज़र ने क्या किया, यहाँ पर देखिए ये रहा मेरा पहला पैराग्राफ, ये रहा हमारा दूसरा पैराग्राफ। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर बीआर टैग यूज़ नहीं किया या फिर कुछ भी यूज़ नहीं किया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ने एक न्यू लाइन से पैराग्राफ को शुरू किया है। इस कुछ स्पेस यहाँ पर भी छोड़ा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पैराग्राफ को रीड कर लेता है कि ये जो टैग है वो पैराग्राफ का टैग है, फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस देता है और फिर एक न्यू लाइन भी शुरू करता है, ठीक है। फिर हम जानेंगे कि अगर मुझे जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए व्हाट इज पैराग्राफ क्वेश्चन मार्क, फिर दूसरी लाइन में पैराग्राफ इज ए एलिमेंट यूज टू राइट, जिस तरह ईच एंड एवरी वर्ड जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है वो सारे के सारे चीज़ ब्राउजर में मुझे उसी तरह ही शो करे। द पोएम प्रॉब्लम जो है उसके बारे में बोल रहा हूँ, मैंने जिस तरह कंटेंट यहाँ पर लिखा है एग्जैक्ट उसी तरह मुझे ब्राउजर में भी शो कराना है, तो मैं क्या करूँगा, तो अगर मैं पी टैग यूज करता हूँ तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट फुल स्टॉप है, फिर एक न्यू लाइन शुरू है टू डिस्क्राइब समथिंग, ठीक है। लेकिन जो ब्राउज़र है वो एक ही लाइन में सब कुछ ले लिया है, तो मुझे जो भी मैंने कंटेंट लिखा है उसी तरह एग्जैक्ट मुझे ब्राउज़र में शो कराना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो इसके लिए मुझे एक टैग का यूज़ करना है जो है प्री टैग। तो प्री टैग यूज़ करने से क्या होता है, जिस तरह आप कंटेंट लिखते हो एग्जैक्ट उसी तरह आपको आउटपुट भी शो करता है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने प्री टैग यूज़ किया, जो मैंने कंटेंट जिसी तरह लिखा है उसी तरह यहाँ पर भी शो करने लग गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं द पोइम प्रॉब्लम। तो आज के लिए हमने पढ़ा कि पैराग्राफ टैग किस तरह हम यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ होता है, किस तरह हम वर्ड के अंदर स्पेस देंगे, किस तरह हम एक पैराग्राफ में ईच एंड एवरी वर्ड के अंदर हम स्पेस ऐड करेंगे सीएसएस यूज करके। फिर हमने जाना कि पोएम प्रॉब्लम के बारे में, कि मुझे जिस तरह मैंने कंटेंट लिखा है मैंने HTML में वो उसी तरह ही शो करेगा ब्राउज़र में, तो मैंने वहाँ पर प्री टैग का यूज़ किया। तो आज हम ये सारी चीज़ के बारे में जाना। और एक डाउट है मेरा, डाउट नहीं क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए रखता हूँ कि मैं पी टैग के अंदर हेडिंग टैग का यूज कर सकता हूँ या नहीं। मेरा क्वेश्चन है, अगर मैंने पी टैग लिया उसके अंदर मैं हेडिंग टैग यूज कर पाऊँगा या नहीं, अगर कर पाऊँगा तो कैसे हम उसको लिखेंगे, अगर नहीं कर पाऊँगा तो क्यों नहीं कर पाऊँगा। ये मेरा क्वेश्चन है, उसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है।